मोहनपुर का रमेश अपनी पढ़ाई पूरी करके शहर से गांव वापस आया। शाम को खाना खाते वक्त रमेश के पिता सोहनलाल रमेश से, रमेश, अब तो तुम्हारी शहर की पढ़ाई भी पूरी हो गई है, आगे क्या करने का सोचा है तुमने? अब पिताजी, मैं शहर जाकर व्यापार करूंगा। शहर जाकर व्यापार? हाँ पिताजी, शहर में बहुत स्कोप है, इसलिए वहां मुनाफा भी अधिक है। अगर गांव में रहने वाला हर व्यक्ति यही सोच ले कि उसे शहर जाकर अपना व्यापार करना है, नौकरी करनी है, तो गांव के लोगों की उन्नति कैसे होगी बेटा? पिताजी, गांव की उन्नति कभी नहीं हो सकती, क्योंकि गांव में होता ही क्या है। जैसी तुम्हारी मर्जी। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अगर ये शहर का होकर रह गया तो भला हम दोनों गांव में क्या करेंगे? माँ, जब मैं शहर में अपना व्यापार जमा लूंगा ना, तो मैं आपको और पिताजी को अपने साथ शहर में ही रखूंगा। नहीं, हम दोनों तो गांव में ही ठीक हैं बेटा। तुम जाओ और शहर की जिंदगी का मजा लो। आप कैसी बातें कर रहे हैं? एक ही बेटा है हमारा और आप कह रहे हैं कि वो शहर में रहेगा और हम गांव में। हाँ, और तुम भी रमेश के साथ शहर चली जाना, परंतु मैं तो गांव में ही रहूंगा। रमेश को शहर की जिंदगी बहुत पसंद थी। बचपन में वो मोहनलाल के साथ कई बार माँ की आंखों का इलाज करने के लिए शहर जाया करता था और तब से शहर में रहना उसका बचपन का सपना था, जो अब पूरा होने वाला था। दूसरे दिन सोहनलाल रमेश से, पिताजी, मैं शहर में एक चश्मे की दुकान खोलना चाहता हूँ। आजकल लोगों को कमजोर नजर की परेशानी बहुत होती है और इसमें अच्छा पैसा भी है। इसमें कितना पैसा लगेगा बेटा? आपको उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आजकल सरकार व्यापार के लिए मदद करती है। मैंने अपने दोस्त से बात कर रखी है, मुझे बैंक से लोन मिल जाएगा और मैं दुकान की कमाई से थोड़ा थोड़ा पैसा लेकर बैंक की किश्त भर दिया करूंगा। देखा, मेरा बेटा कितना समझदार है। वो तुम्हें किसी भी तरीके की तकलीफ नहीं देना चाहता। हाँ, बहुत बड़ा हो गया है। आपकी जुबान आपके चेहरे का साथ नहीं दे रही। अरे कुछ नहीं, बस तुम्हारी ही बात सोच रहा हूँ। मेरी कौन सी बात सोच रहे हैं आप? यही कि इकलौता बेटा शहर का होकर रह जाएगा। हाँ, तो सच ही तो कह रही थी मैं। और अब सोच क्या रहे हैं? आपने ही तो उसे शहर जाकर व्यापार करने की अनुमति दी है। देखो भाग्यवान, जब उसने मन बना लिया है तो मेरे मना करने से वो मानेगा नहीं। और इस उम्र में बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती नहीं की जाती। मुझे तो समझ ही नहीं आता आपका। एक तरफ उसे जाने की अनुमति दे रहे हो, दूसरी तरफ चिंता कर रहे हो। अगर उसे रोका तो सारी जिंदगी उसके मन में यही रहेगा कि माँ बाप ने उसे तरक्की का रास्ता नहीं चुनने दिया। ठीक है, तो अब दुखी क्यों हो रहे हो? जाने दो बेटे को, रह लेंगे हम दोनों गांव में। जल्द ही रमेश शहर जाकर अपना व्यापार शुरू कर देता है। शुरुआत में एक दिन गांव आया करता था, जिस दिन उसकी दुकान बंद रहती थी, परंतु धीरे धीरे उसने गांव आना लगभग बंद ही कर दिया। एक दिन, सुनो जी, 1 माह हो गया है, रमेश नहीं आया। आप उसकी खोज खबर लेने जाओ ना, जाने किस हाल में होगा। अरे मैं क्यों जाऊं? शहर में रहने का शौक उसे था, मुझे नहीं। आपका तो मिजाज ही नहीं समझ आता। पत्थर के बने हो। पर क्या मैं समझती नहीं हूँ कि 4 हफ्तों से बेटा घर नहीं आया तो आपकी भूख प्यास कम होती जा रही है। ये दिखावा किसी और के साथ करना, मेरे साथ नहीं। कल सुबह जाकर बेटे का हाल पता कर लो, आपको भी तसल्ली मिल जाएगी। दूसरे दिन सोहनलाल सुबह शहर जाने के लिए जल्दी ही तैयार हो जाता है। बेटे के लिए ज्यादा